अभी अभी आईसीएआई में कुछ अमेंडमेंट आए हैं, न्यूज़पेपर में भी है कि अब एग्जाम जो साल में 2 बार होती थी वो साल में 3 बार होगी। तो उस एंगल से अब जो स्टूडेंट जो 12th दे चुके हैं एमपी बोर्ड और जो देने वाले हैं सीबीएसई, उन पर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा यदि वो सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं, सीए करना चाहते हैं तो असीम क्या सजेशन है कि मतलब क्या इम्पैक्ट आएगा? पहले था कि एग्जाम साल में 2 बार होती थी, अब एग्जाम होगी इधर जून में भी, सितंबर में भी और जनवरी में भी। तो अब ये जो स्टूडेंट अभी मार्च के बाद अप्रैल में फ्री होगा उसको क्या करना चाहिए? जैसे ही आप 12th के एग्जाम से फ्री होते हैं, अब आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना सीए 6 महीने पहले कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि आप अप्रैल में जब चालू करते थे पढ़ना तो आपका अटेम्प्ट नवंबर में होता था, कई बार दिसंबर में होता था, कई बार जनवरी में होता था। लेकिन अब इंस्टीट्यूट ने कहा है कि हम एक एग्जाम जून में लेंगे, एक एग्जाम सितंबर में लेंगे, एक एग्जाम जनवरी में लेंगे। जो बच्चे हमारे यहाँ 11th 12th न्यू पढ़ रहे हैं वो तो साल भर तैयारी कर रहे हैं, वो तो जून में देंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे अब 11th 12th अब जो 12th दे करके आ रहे हैं, अभी एमपी बोर्ड वाले आ रहे हैं, वो जून नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत वास्ट कोर्स है। हाँ, लेकिन वो सितंबर दे देंगे। तो उनको अब पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई और पूरा अगस्त 5 महीने उनको प्रिपरेशन के मिलेंगे। लेकिन आपको तैयारी करनी है 4 महीने के अंदर अंदर अपनी कोचिंग की कंप्लीट, और 1 महीना आपको घर पर पढ़ना है कंसोलिडेट करने के लिए। तो अब आपके पास ये लिबर्टी नहीं बची कि 12th के एग्जाम के बाद आप कहीं छुट्टी पे चले जाएं या आप कहीं और निकल जाएं और फिर आराम से आएं। अगर ऐसा किया तो आपको फिर जनवरी अटेम्प्ट देना पड़ेगा जो बहुत लेट हो जाएगा। तो पहले स्टूडेंट अप्रैल वाला मई जून तक भी आता था, जुलाई में भी आता था, तो ठीक है मैं नवंबर दे देता था। लेकिन अब नवंबर वाला ऑप्शन खत्म हो गया। तो अब यदि स्टूडेंट लेट आता है, यदि मई जून में आया तो उसको फिर ये एग्जाम तो मिलेगी नहीं, फिर तो उसको ये देना होगी। तो बेहतर है कि वो अब टाइम वेस्ट ना करे, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें, और एज सुन एज पॉसिबल आप नाटा एकेडमी पे संपर्क कीजिए और ऑनलाइन, ऑफलाइन, गूगल ड्राइव जो चाहिए वो चाहिए, लेकिन 4 महीने के अंदर तैयारी करके अपने 6 महीने बचाइए। और असीम एक बेनिफिट और दिख रहा है इस चेंजेस में कि यदि कोई स्टूडेंट बाय द वे अनसक्सेस हुआ, फेलियर रहा, तो पहले उसको वापस एग्जाम देने के लिए 6 मंथ वेट करना पड़ता था। अब उसको सिर्फ 3 महीने वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर में जब उसका एग्जाम हो जाएगा और मान लो अनफॉर्चुनेटली अक्टूबर में उसको लगा कि वो फेल हो गया है, कोई बात नहीं, नवंबर दिसंबर तैयारी करके जनवरी में फिर अटेम्प्ट दे दो। मतलब 6 मंथ की वेट की जगह 4 मंथ वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये वो स्टूडेंट जो रिपीट में फेल हो गए उनके लिए भी एक बेनिफिशियल स्कीम ही है। और एक बेनिफिट और है, अगर किसी ने थोड़ी बहुत तैयारी की और वो चाहता है कि मैं जून में बैठ जाऊं, नहीं हुआ तो क्या होगा, तो अच्छा है आप जून में बैठ जाओ, ट्राई कर लो, और अगर जून में बैठकर आपका नहीं होता तो आप फिर सितंबर में बैठ जाओ। इन एनी केस आपके लिए फाउंडेशन लेवल पर तो ये बहुत ही बेनिफिशियल, मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आईसीएआई द्वारा। जी।